होटल ये है और काफ़ी कम टैरिफ पे, क्योंकि अभी ऑफ सीज़न है, टूरिस्ट इतने नहीं है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो 800 रुपये में हमको इतना अच्छा रूम मिल गया विथ AC, वेल फर्निश्ड रूम। और ये देखिए आप, रूम काफ़ी अच्छा रूम है, 800 रुपीज़ के अंदर। और ये इसका बाथरूम है, ठीक है, ठीक ठाक है, डिसेंट है, मतलब आप डिसेंट बोल सकते हो। तो 800 रुपीज़ के अंदर तो रूम काफ़ी अच्छा है यार, मतलब काफ़ी अच्छी डील मिल गई। उसने मुझे 1200 बोले और मैंने 400 रुपये डिस्काउंट कराया, वो मान गया। तो काफ़ी अच्छा रूम है। तो अभी हम लोग बस आके थोड़ा फ्रेश फ्रेश हुए हैं और रेस्ट वगैरह करके अब जा रहे हैं सिटी पैलेस। तो हम लोग एस्केप कर रहे हैं होटल से, मतलब इतने कम बजट के अंदर इतनी बढ़िया होटल, 800 रुपये में, वो भी सिटी के बिल्कुल पास, सूरजपुर के बिल्कुल पास। गुड। सिटी पैलेस आ गया हूँ मैं और ये पीछे टिकट काउंटर है। तो यहाँ से टिकट लेके इस तरफ जाना पड़ता है आपको, और अगर आप EV लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उस तरफ से EV मिल जाती है 50 रुपये टिकट के अंदर। अभी मैं टिकट काउंटर पर लगा हुआ हूँ, टिकट ले 330 रुपये पर पर्सन का टिकट है, और 25 रुपये बाइक का और 50 रुपये कार का पार्किंग चार्ज है। काफ़ी कॉस्टली है वैसे, बट अगर आप उसको विज़िट करते हो तो वो थोड़ा आपको वर्थ इट लगेगा, क्योंकि जगह काफ़ी अच्छी है। वैसे मैं इसमें 3-4 बार आ चुका हूँ, बट अब आप लोगों के लिए मुझे फिर से टिकट लेना पड़ा और विज़िट करने के लिए आपको ज़रूरी था कि दिखाना। तो ये टिकट से अब हम लोग जा रहे हैं अंदर सिटी पैलेस के। तो ये एंट्री है सिटी पैलेस की। नंबर लोकेशन है भाई, 1 नंबर। तो यार राजा महाराजा लोग कितना खर्चा करते थे अपने रहने के ऊपर, इतना खर्चा कर देते थे, इतना खर्चा कर देते थे कि मतलब खुद भी भूल जाते थे कितना खर्चा हुआ है। थक गए बहुत भयंकर, अभी तो स्टार्टिंग है फिर भी थक गए। बहुत लंबा बना रखा है। सिटी पैलेस भी यार एक ऐसी धरोहर है कि एक बार तो विजिट करनी चाहिए। भाई साहब, फॉरेनर लोग यहाँ पे सलवार सूट पे घूम रहे हैं, मतलब इंडिया के कल्चर का इतना इन्फ्लुएंस है ना पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसकी कोई लिमिट नहीं। फॉरेनर सलवार सूट के अंदर, कितनी अच्छी बात है ये। वो देखिए, वो फॉरेनर है और सलवार सूट के अंदर घूम रहे हैं और इंडियन एथनिक वियर में घूम रहे हैं। कितना अच्छा लगता है जब इस तरह से अपन देखते हैं। एंटर हो गए हैं फाइनली सिटी पैलेस के अंदर। और ये जो मैं अभी जो रास्ते से आया हूँ वो दूसरा रास्ता है पीछे वाला। इसके पहले मैं फ्रंट गेट से गया था जो जगदीश मंदिर के उधर से होके जाता है। तो ये वही जगह है जहाँ पे ये जवानी है दीवानी मूवी की थोड़ी बहुत शूटिंग हुई थी सिटी पैलेस के अंदर। तो हिस्टोरिकल पैलेस जिसका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है। मेवाड़ के अंदर यहाँ से जितने भी शासक हुए उन्होंने मेवाड़ में यहीं से शासन किया। जब उदय सिंह के नाम से ये सिटी बसाई और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। और सबसे मेन चीज़ जो यहाँ डेवलप हुआ वो था ये सिटी पैलेस, जो कि काफ़ी बड़ा है साइज़ के अंदर। ये पीछे रेस्टोरेंट वाला एरिया है और ये मेन सिटी पैलेस का मेन परकोटा है, जो कि काफ़ी भव्य और बड़ा और विशाल है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है और मतलब ये बहुत बड़ा है और काफ़ी वेल मेंटेन किया हुआ है। फोर्ट्स तो बहुत सारे हैं, चित्तौड़गढ़ फोर्ट भी है, बट इतना ज़्यादा मेंटेन नहीं है जितना उदयपुर सिटी पैलेस है।
काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है यहाँ पे, प्रेम रतन धन पायो और ये जवानी है दीवानी और यशराज की और सूरज बड़जात्या की काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। तो इनकी फेवरेट स्पॉट है राजस्थान, तो वो लोग राजस्थान आके काफ़ी ज़्यादा शूट करते हैं। और सूरज बड़जात्या तो पूरी मूवी मेवाड़ में शूट करी थी, प्रेम रतन धन पायो। टिकट चेक होगा, आपको आंटी मिलेंगे टिकट चेक करने के लिए। तो ये एंट्री गेट है और हमने एंट्री ले ली है। मास्क मैंडेटरी है। तो ये एंट्री है, हल्दी घाटी कक्ष की तरफ लेके जा रहे हैं। महाराणा प्रताप के बैटल को शो करती ये जगह। ये वो कवच है जो महाराणा प्रताप पहना करते थे, काफ़ी हैवी है ये। और ये उनका मुकुट था और ये महाराणा प्रताप की तलवारें पड़ी हुई है यहाँ पे। और ये श्री महाराणा प्रताप जी, उसके अलावा ये उस ज़माने के हथियार हैं अल्टीमेट। मतलब इस कवच को पहनना इतना इम्पॉसिबल है, फिर भी पहन के वो लड़ते थे। कैसे लड़ते थे? तो इस तरह से यहाँ पे झरोखे बने हुए हैं और ये पुराने ज़माने का बाथ टब था, यहाँ पे रानियाँ वगैरह नहाया करती थी। और यहाँ से दिखता है लेक पिछोला का व्यू, जो कि काफ़ी औसम है। और ये है फर्स्ट फ्लोर, इसके ऊपर सेकंड फ्लोर जाने पे आपको लेक पिछोला का प्रॉपर व्यू दिखता है। तो मतलब ये एक ऐसी लोकेशन है कि जहाँ पे अच्छे से ठंडी ठंडी हवा आती है और आप यहाँ के 5-10 मिनट चिल कर सकते हैं। और बाकी उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आप म्यूज़ियम का थोड़ी देर बाद देख सकते हैं। अब जाना है हमको इस तरफ। इस तरह से छोटे छोटे गलियारे से होकर हम लोग उदयपुर सिटी पैलेस में एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जा रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और अगर यहाँ पे इंडिकेशन ना हो तो आपको काफ़ी कंफ्यूजन हो सकता है। तो इन्होंने इस तरह से यहाँ पे इंडिकेशन दे रखे हैं, तो इंडिकेशन से आप लोग नेक्स्ट वाले स्टेप पे बढ़ते चले जाते हो। और ये भी लोकेशन प्रेम रतन धन पायो के अंदर थी, ये वाली लोकेशन, ये देख सकते हो। इस जगह को बोलते हैं शिव प्रसन्न अमर विलास। अब यहाँ पे क्या होता था वो मुझे नहीं पता, बैठ के चिल जरूर करते होंगे यहाँ पे। उस ज़माने के डाक पहुँचाने वाले कबूतरों के पिंजरे थे, तो आप देख सकते हैं उस टाइम मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, तो इस तरीके से वो लोग अपने संदेशों को पहुँचाते थे। और ये जो कबूतर या पक्षी बहुत ट्रेंड होते थे काफ़ी, तो वो एकदम सही जगह पे डाक को पहुँचा देते थे सही समय पे। इसी तरह से पहले के ज़माने में कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ से भी लेक पिछोला का व्यू दिख रहा है। और इन्होंने ये बाद में ग्लास लगाया, पता नहीं क्यों लगाया, शायद उधर किसी को जाने की अनुमति नहीं है, या हो सकता है कोई गिर गया होगा तो इन्होंने ग्लास लगा दिया। ओवरऑल मतलब यहाँ पे आप दिन में आओगे ना तो आपको ज़्यादा बेनिफिट है। ये काफ़ी अच्छा आर्किटेक्ट है और ब्लू कलर की छत मतलब अच्छे से बनी हुई है। और इसके पीछे ये सिटी पैलेस के पीछे जो बैक साइड की जो सिटी थी, ओल्ड सिटी, वो है। मतलब यहाँ पे ओल्ड सिटी रेजिडेंस है और ये एरिया सिटी पैलेस के अंदर ही आता है। तो ओवरऑल काफ़ी बड़ा है। और सिटी पैलेस को कभी भी विज़िट करो तो हमेशा, अगर आप गर्मी में आते हो तो धूप के समय विज़िट करो, क्योंकि इसमें 80% जो एरिया है विज़िट करने का उस पर छाया है, मतलब उस पर छत है। तो आपको धूप वाला जो टाइम है उस टाइम इस प्लेस को विज़िट करना है, क्योंकि बाद में शाम को तो आप एफएस और दूसरी प्लेस विज़िट कर सकते हैं, पर धूप में वो प्लेस विज़िट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस जगह से पूरे उदयपुर का व्यू दिखता है। और उस जगह पे भी थोड़ी बहुत ये जवानी है दीवानी की शूटिंग हुई थी। और वो जो आपको खूंटे दिख रहे हैं वहाँ पे, ये देखिए आप, ये जो कार के आसपास 1, 2 और 3
ये जो आपको दिख रहा है इस पर हाथी घोड़े बंधा करते थे। और नीचे एक शेर को पकड़ने का पिंजरा लगा हुआ है जिस पे पुराने ज़माने में शेर पकड़ा करते थे और उसके अंदर उसको भर दिया जाता था। ये यहाँ से एग्ज़िट है और नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और वही सेम छोटे छोटे गलियारे टाइप के रास्ते हैं और सारे रास्तों के अंदर इन्होंने वेंटिलेशन बहुत अच्छा कर रखा है, पंखे लगा रखे हैं ताकि इधर से निकलने वाले को गर्मी नहीं लगे। अब ये वेंटिलेशन के लिए इधर पंखा लग रहा है है ना, और इसे बाद में लगाए हैं ताकि जो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं ना उनको गर्मी नहीं लगे। विंटेज झूला, मतलब गजब रईसी करते थे राजा महाराजा लोग। इतना बढ़िया आर्किटेक्ट उस समय बना रखा था। अभी भी इतना अच्छा घर होना सबका नहीं होता है मतलब, लेकिन उस ज़माने में इतना अच्छा घर बनाना बहुत बड़ी बात होती है। और महल बना रखा है इतना बड़ा और इतना दबा के खर्चा कर रखा है ना। वो लोकेशन इस पर रेनोवेशन हुआ है और पहले भी कुछ इस तरह की दिखती थी, बट अभी इसमें कलर को वापस दोबारा कराया गया है क्योंकि इतना अच्छा कलर इतने सालों तक नहीं टिकता है। तो ये अभी रेनोवेशन हुआ है जब इसका मेंटेनेंस हो रहा था। और ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये मोर चौक है, जहाँ पे रानियाँ अपने कार्यक्रम किया करती थी। और मोर चौक की लोकेशन काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पे मोर चौक में नक्काशियाँ हो रखी है और इस तरह से यहाँ पे ये पिछवाई पेंटिंग्स बनाई हुई है और ये भी काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है। तो मतलब अगर सिटी पैलेस में 330 रुपये देते हैं तो वो काफ़ी हद तक वर्थ इट है, पर थोड़ा टिकट इसका कम होना चाहिए। ये लोकेशन है मोर चौक वाली, एक नंबर लोकेशन है, अल्टीमेट लोकेशन है, अल्टीमेट, मज़ा आ जाता है। और ये लोकेशन थी 1940 के अंदर, एक लिफ्ट लगाई थी। तो अभी जो प्रेजेंट यहाँ के राजा हैं श्री अरविंद सिंह जी, उनके दादाजी 18 साल की उम्र में घोड़े से गिर गए थे, तो उसके बाद वो हैंडीकैप हो गए थे। तो उसके लिए ये जो जगह है, ये जो चीज़ दिख रहा है आप, ये व्हीलचेयर उस टाइम बनाई थी और उनके चढ़ने उतरने के लिए ये लिफ्ट लगाई थी उस टाइम। तो 1840 के अंदर लिफ्ट लगाना बहुत बड़ी बात होती है। वेस्टर्न टॉयलेट उस ज़माने में, अभी जो कमोड है ना ये उसका सब्स्टिट्यूट था। उस ज़माने में कुर्सी थी, उसके नीचे टॉयलेट था। गजब यार, इतनी लग्जरी लाइफ, मतलब गजब। क्या करते थे इसमें? इस तरफ सनसेट देख सकते थे वो और उस तरफ सनराइज़ देख सकते थे। तो मतलब जो फैसिलिटी उस टाइम दी गई वो बहुत अल्टीमेट फैसिलिटी थी। मतलब यही तो चीज़ है कि इतना डेवलपमेंट उस टाइम था। ये यहाँ के राजभवन के गौरव को दर्शाता है और स्वतंत्र राज्य के चिन्हों को दर्शाता है। तो मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ बना रखी है ना उसका अपना कोई महत्व है। और अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन पर। इस तरह से पतली पतली गलियाँ बना रखी है और ये उस ज़माने से बनी हुई है। तो थोड़ा बहुत इनमें मेंटेनेंस जरूर हुआ है। जैसे ये टाइल्स लगा रखी तो ये पहले नहीं थी, अभी लगा रखी है। बाकी पहले इस तरह का पत्थर लगा हुआ था। बड़े बड़े बर्तनों में राजा महाराजा के नॉनवेज खाने पीने की चीज़ें बनती थी। दबा के खाते थे राजा महाराजा लोग और दबा के मुगलों को पेलते थे। ब्रजविलास है राजमाता गुलाब कंवर जी का निवास स्थान। ये प्राइवेट अपार्टमेंट था, काफ़ी खूबसूरत है। मतलब राजमाता ठाकुर जी की भक्त रही होगी, इसीलिए यहाँ पे उस तरह का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। और वो जो शताब्दी रही होगी ना इतनी बेहतरीन रही होगी, कितना कार्य हुआ होगा इस जगह। ओवरऑल इस जगह का अपना एक अलग ही ऑरा है जो कि देखने से ही बनता है। और 330 रुपये इसका जो टिकट है ना, 3 बार बोल चुका हूँ, वो वर्थ इट है। हालांकि सुनने में 330 रुपये टिकट काफ़ी ज़्यादा होता है, बट जब आप इस जगह को विज़िट करते हो तो इसके मेंटेनेंस को मद्देनज़र रखते हुए 330 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है।
इतना सा टिकट तो बनता ही है। ये स्टीम से चलने वाला पंखा है और वो पंखा भी विंटेज है, काफ़ी पुराना पंखा है। और उस ज़माने की सिगड़ी, काफ़ी टेक्नोलॉजीज थी उनके पास, राजा महाराजा के पास। और वो पीछे एंटिक्स पड़े हुए हैं, ये भी एंटिक्स है। ये झूमर इंग्लैंड से आया था और 18वीं सदी के अंदर ये रूम बना था। उस ज़माने में झूमर इंग्लैंड से मंगाया गया था। इस एरिया में खुदाई से निकली हुई प्रतिमाएं पड़ी हुई है, जैसा आप देख सकते हैं। ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। और इसमें से मोस्ट ऑफ प्रतिमाएं खंडित हैं और मुग़लों द्वारा खंडित की गई थी। तो मुग़लों द्वारा काफ़ी ठेस पहुंचाई गई थी भारतीय सभ्यता को, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो की हुई है आपको। ये यहाँ पे जो फोटोग्राफ्स थे उनकी एग्जीबिशन है। ये काफ़ी सालों पहले इस तरह दिखता था, और ये वाटर कलर है, ये ओरिजिनल फ़ोटो है। और ये स्टार्टिंग में जो मैंने आपको एक पिछले उसमें बताया, यही वो जगह है जहाँ पे हाथी बंधा करते थे। तो ये 1 2 3 4 5 खुटे हैं यहाँ पे, और ये पुराने ज़माने का सिटी पैलेस है। और इस जगह पे रेस्टोरेंट था, जो मैंने आपको बताया था कि रेस्टोरेंट है। सिटी पैलेस के इस पार्ट में आपको पूरा सिटी पैलेस डिस्क्राइब कर दिया गया है, फ़ोटोज़ के थ्रू, पोर्ट्रेट के थ्रू, और विभिन्न आर्टिस्टों के द्वारा ये गैलरी बनाई गई है। और इसको इतना अच्छे से लाइटिंग के अंदर शो कर रखा है कि आपको देखते ही सब कुछ समझ में आ जाएगा सिटी पैलेस के बारे में। तो ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव जगह है, ये वाली जो जगह है। मेवाड़ी पोशाक, उस ज़माने में मेवाड़ के लोग इस तरह के कपड़े पहना करते थे। गाँव में अभी भी इस तरह के कपड़े चलते हैं, बगतरी और धोती और कुर्ता, और सिर पे साफ़ा। तो ये मेवाड़ का साफ़ा पहनना मेवाड़ की एक प्रथा है, जो कि उस ज़माने में भी लोग पहना करते थे। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग साफ़ा पहनते हैं, और ये ट्रेडिशन है और गर्मी से बचाव भी करता है। लक्षराज सिंह जी के फादर श्री अरविंद सिंह जी अभी करंट राजा हैं उदयपुर के, और उसके बाद में नेक्स्ट राजा बनेंगे श्री लक्षराज सिंह जी मेवाड़, जिनको हम लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते ही हैं। और लक्षराज सिंह जी के बाद जो नेक्स्ट राजा बनेंगे मेवाड़ के, वो बनेंगे भंवर हाथीराज सिंह मेवाड़ ऑफ उदयपुर, जो कि काफ़ी क्यूट है दिखने में, बहुत अडोरेबल भी लग रहे हैं। अचकन है जिसके अंदर सोने का वर्क हो रखा है, और ये श्री जी अरविंद सिंह जी ने ये पहना हुआ है अचकन। तो ये सेम अचकन यही है। तो ये जो वियर है ये अंगरेछी होती है, जो राजा महाराजा लोग पहना करते थे, अंगरेछी। पुराने ज़माने का टाइपराइटर और पुराने ज़माने की संदूक है। और ये पीछे जो है ये कोई शोपीस है या कॉर्नर टेबल लगी है, और ये विंटेज कुर्सी और ये विंटेज पोशाक, मतलब हर चीज़ इतनी एंटीक। और सिटी पैलेस जो कि फाइनली इतनी सारी पॉइंट्स के बाद में फिनिश हो गया, और अभी ये लास्ट जगह है। इसके बाद में एक सिल्वर गैलरी है, वहाँ पे कुछ सिल्वर से बनी हुई चीज़ें हैं, और बस इसके बाद में सिटी पैलेस का टूर ख़त्म होता है। ये सिटी पैलेस का एरियल व्यू आप देख लीजिए एक बार। सिल्वर का हुक्का है, तो पुराने ज़माने में राजा महाराजा लोग हुक्का पीते थे। और ये चांदी के कलम है, सिल्वर के पेन, ये भी काफ़ी एंटीक है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें सारी एंटीक है, सब कुछ विंटेज, हर चीज़ विंटेज और पुराने ज़माने की, और एकदम ए क्लास। ये चांदी की घड़ी, और ये पता नहीं क्या मुझे नहीं पता, ये शायद चांदी का खरीदा क्या होता है भाई। ये जनाना महल वाला एरिया है, और यहाँ पे सिटी पैलेस का मेन टूर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद में आप लोग अपने अपने घर की तरफ जा सकते हैं। काफ़ी बड़ा महल है। तो ये फाइनली सिटी पैलेस का टूर फिनिश हो गया है, और अभी पीछे जो आप देख रहे हैं ये सिटी पैलेस की दीवार है, और फाइनली ये वाला एरिया हमने फिनिश कर दिया है। और बस अब जाते हैं हम लोग।
लेक पिछोला का व्यू और फाइनली सिटी पैलेस से एग्ज़िट हो चुकी है। ये सिटी पैलेस के पीछे वाला एरिया है। तो जो फ्रंट वाला एरिया है उसका टिकट है 300 रुपये और ये वाला एरिया इसका 330 रुपये टिकट है और इसमें 2 व्हीलर पार्किंग पीछे की तरफ है। लेक पिछोला का खूबसूरत व्यू देख सकते हैं आप यहाँ पे।